Hello students, welcome to another session of the chapter that is called tissue. और टिश्यू में हम लोग ने देखा कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, दोनों में अलग अलग टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। और टिश्यू किसको बोलते हैं? तो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द कॉमन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द कॉमन फंक्शन दैट इज कॉल्ड द टिश्यू। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, प्लांट टिश्यू की बात शुरू किए थे और प्लांट टिश्यू में ये बात बोले थे कि प्लांट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास क्या है कि दैट आर अनडिफरेंशिएटेड सेल एंड हैव द पावर ऑफ डिवीजन। और इसमें ये बात बोले थे क्या चीज कि इसका स्फेरिकल शेप हो सकता है, स्फेरिकल और ओवल इन शेप हो सकता है। फिर इसके पास थिन सेल वॉल हो सकता है, थिन सेल वॉल। और इसमें क्या बोले, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, मतलब कि इसमें क्या होगा, नो इंटरसेलुलर स्पेस होगा, नो इंटर सेलुलर स्पेस, कोई स्पेस इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। और क्या बोले थे कि इसके पास न्यूक्लियस प्रोमिनेंट रहेगा, मतलब प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, पावर ऑफ डिवीजन है, डिवाइड होना है, तो इसके लिए क्या रहेगा, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट रहेगा। और ये बात बोले थे कि दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड ऑन द ग्रोइंग पार्ट्स, फाउंड ऑन ग्रोइंग पार्ट्स, ये बात बोले थे। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे, इसके टाइप की बात करेंगे। और टाइप में हम लोगों ने क्या बात बोला था कि इसके कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट, यानी लोकेशन के आधार पर इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, दूसरे को बोलते हैं लैटरल, और थर्ड वाले को बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, एपिकल मेरिस्टेम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कभी कभार मेरिस्टेम भी बोल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब ये हम लोग क्या बोले थे कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर मिलता है, जहां पर ग्रोइंग टिप्स हो। ठीक है। तो दिस एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स, ग्रोइंग टिप्स। अब ये ग्रोइंग टिप्स किसका हो सकता है, सूट का भी हो सकता है, और रूट भी तो ग्रो करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रोइंग टिप्स में क्या होगा, तो ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स, ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम। ठीक है। एंड साथ साथ एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि हम लोग क्या बात बोल रहे हैं, जैसे लेट सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस। ठीक है। तो नीचे हो जाएगा हम लोग को रूट्स हो जाएगा, इस तरीके से रूट्स प्रेजेंट रहेगा, और ऊपर में सूट टिप प्रेजेंट रहेगा। तो ये जो टिप पोर्शन रहेगा दिस इज कॉल्ड द टिप, सूट टिप। तो सूट के टिप पर प्रेजेंट रहेगा क्या चीज, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहेगा। अब यहीं पर अगर मान ली कि लेट सपोज कोई बड निकला, इधर से इधर कोई बड निकला, तो ये जो ग्रोइंग पार्ट टिप रहेगा प्रेजेंट, यहाँ पर भी क्या चीज रहेगा, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या बात करें कि ये सब रूट्स है, तो रूट का भी जो ग्रोइंग टिप्स, इसको अगर देखते हैं रूट्स इस तरीके से रहेगा, तो ये जो टिप पोर्शन प्रेजेंट रहेगा, इस टिप पर क्या प्रेजेंट रहेगा, टिप हैव एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। तो एपिकल का मतलब क्या हुआ, शीर्ष। तो मतलब जहां पर भी टॉप मोस्ट पार्ट है, चाहे वो आइदर शूट का रहे, शूट टिप रहे, स्टेम टिप रहे, चाहे आपका एक्सिलरी बड का टिप रहे, या फिर रूट का ही टिप क्यों न रहे, वहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहेगा। ये बात क्लियर है। अब दूसरा बात हम लोग क्या करते हैं, दूसरा है दैट इज लैटरल मेरिस्टेम। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है लैटरल, लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब होता है साइड में।
तो साइड में कहाँ पर होगा, चलिए तो जैसे ये हम स्टेम की बात करें, ये स्टेम है, ये बड़ा सा स्टेम है, तो इसके साइड में इधर और इधर प्रेजेंट रहेगा, लैटरल साइड में प्रेजेंट रहेगा। दिस इज लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लैटरल मेरिस्टेम इट इज प्रेजेंट beneath the bark, beneath the bark। जैसे कोई भी प्लांट देखते हैं उस पर छाल होता है, तो छाल में तो कोई प्रेजेंट नहीं रहेगा मेरिस्टेम, छाल के अंदर में प्रेजेंट रहेगा, वो बार्क है उसके अंदर में प्रेजेंट रहेगा। और कैसे रहेगा, तो दिस, इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं, दिस लैटरल मेरिस्टेम इज पैरेलल टू, किसके, पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इसी से तो पैरेलल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस लैटरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बीनीथ द बार्क एंड पैरेलल, पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ स्टेम, एक्सिस, एक्सिस ऑफ स्टेम, स्टेम का पैरेलल में प्रेजेंट रहता है। अब बात आती है कि इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। अब इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। अब देखिए इंटर, इंटर कैलोरी, इंटर का मतलब होता है बीच में, ठीक है। तो जैसे स्टेम का एक प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी, जैसे ये सूट है, यानी रूट के ऊपर वाला, जमीन से ऊपर जो भी दिख रहा है सब सूट दिख रहा है। तो सूट की प्रॉपर्टी क्या है, स्टेम की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके पास नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो नोड्स किसको बोलते हैं, बात आती है, तो कोई भी प्लांट देखे होइएगा तो उसमें क्या देखोगे, उसमें लीफ प्रेजेंट रहते हैं या बड ग्रो करते हुए नजर आएंगे। तो जहां से लीफ निकल रहा है उस पोर्शन को, जैसे यहाँ पर से इस तरीके से लीफ निकला, ये लेट सपोज लीफ है, तो जहां से लीफ निकल रहा है तो इस पोर्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस पोर्शन को, ये यहाँ से लीफ निकल रहा है तो इसको बोल देते हैं नोड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये भी नोड्स हो गया और ये भी नोड्स हो गया, ये सब क्या हो गया, नोड्स हो गया। और दो नोड्स के बीच का जो दूरी रहता है, ये नोड्स के बीच का जो दूरी है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं इंटर नोड बोल देते हैं। तो ये स्टेम की प्रॉपर्टी है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि स्टेम हैज नोड्स एंड इंटर नोड्स, जबकि वही रूट में हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा नोड्स एंड इंटर नोड्स। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल दिए कि ये स्टेम की प्रॉपर्टी है। तो अब बात करते हैं क्या, कि ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो दिस इंटर कैलोरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड्स एंड इंटर नोड्स। ठीक है, अब देखिए ये बात समझने वाली बात है, क्या बात बोल रहे हैं, ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम बेस पर प्रेजेंट है, किसके, नोड्स और इंटर नोड्स का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कि जैसे ये नोड्स है, तो नोड्स का ये वाला पोर्शन बेस वाला पोर्शन कहलाएगा, और चूंकि ये इंटर नोड्स है तो इसका भी ये वाला पोर्शन बेस वाला कहलाएगा। और देखिए ये प्रेजेंट है यहाँ पर, ग्रोइंग या डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है, और मेरिस्टेमेटिक सेल की प्रॉपर्टी क्या है, डिवाइडिंग, डिवाइड होने वाला। तो मतलब इस नोड्स के पास डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है, तभी तो ये लीफ का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर वो लीफ का फॉर्मेशन नहीं होता, या फिर सेल्स डिवाइडिंग सेल्स नहीं होते, तब तो लीफ का फॉर्मेशन ही नहीं होता। समझ रहे बात, तो लीफ का फॉर्मेशन नहीं होता तब तो कोई बात ही नहीं होती। अगर यहाँ से लीफ या फिर बड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि इस जगह पर कुछ ऐसा सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जो कि डिवाइड कर सके, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, और वैसे सेल्स को, वैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स को क्या बोल रहे हैं, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम बोल रहे हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये नोड्स के बेस के पास प्रेजेंट है और इंटर नोड्स के बेस के पास प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, इसको हम लोग बोल दिए इंटर कैलोरी मेरिस्टेम बोल दिए, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम बोल दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तीनों टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लोकेशन के आधार पर तीनों टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात की। अब बात करते हैं क्या, फंक्शन की बात करते हैं, किसका, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या रहेगा, तो हम लोग बात करते हैं फंक्शन।
फंक्शन क्या है देख लीजिए, हम लोग अभी सब देख लिए। क्या चीज है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइडिंग प्रॉपर्टी है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेम्स हैव डिवाइडिंग प्रॉपर्टी या डिवाइडिंग सेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूसली ग्रो, नया सेल्स बनना शुरू शुरू रहेगा, नया सेल्स बनते हुए रहेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, ग्रोथ ऑफ प्लांट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं मेरिस्टेम हैव डिवाइडिंग सेल्स, हेंस दे continuously produce new cells and are responsible for the growth of प्लांट का ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लांट ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। अब कैसे, कहाँ कहाँ पर, तो देखिए एपिकल मेरिस्टेम क्या करेगा, ब्रिंग्स इलोंगेशन ऑफ रूट्स एंड स्टेम। क्यों, क्योंकि ये रूट और स्टेम के टिप पर प्रेजेंट है, तो रूट और शूट का यानी स्टेम का इलोंगेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ क्या चीज, रूट्स एंड स्टेम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट, ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट। ठीक है, अब दूसरा बात क्या आप बोल सकते हैं कि अब लेटरल मेरिस्टेम से क्या काम होगा। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये गर्थ के यहाँ पर पैरेलल साइड में, ये जो एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस है स्टेम का, उसके पैरेलल में प्रेजेंट है। तो ये अगर डिवाइड करेगा तो दोनों को, प्लांट को क्या करेगा, गर्थ को इंक्रीज करेगा, मोटाई बढ़ाएगा, मतलब ये डायमीटर ऑफ द प्लांट इंक्रीज करवाएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीज द थिकनेस और जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, गर्थ ऑफ द प्लांट। मतलब हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं क्या, कि पेड़ को मोटाई बढ़ाने के लिए लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। और वहीं पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम का क्या काम क्या हो जाएगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम increase the internode length, hence क्या होगा, स्टेम का इलोंगेशन होगा, hence स्टेम इलोंगेशन टेक प्लेस। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देख लिए, फंक्शन ऑफ मेरिस्टेम की बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू खत्म हो गया। अब क्या बात देखेंगे, यही अगर मेरिस्टेम में इसका मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है डिफरेंशिएट हो जाए तो वो क्या बना देता है, परमानेंट टिश्यू बना देता है। तो अब हम लोग बात क्या करेंगे, परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। क्या चीज, परमानेंट प्लांट टिश्यू। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं पहले से ही, यहाँ पर फिर से रिकॉल करेंगे क्या चीज, कि दिस परमानेंट टिश्यू इज फॉर्म्ड, कहाँ से, फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैसे, तो अगर वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना पावर लूज कर दे डिवाइड करने का, और क्या कर रहा है, वो स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए अपने आप को बना ले, तो वो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, परमानेंट टिश्यू बोल देंगे। और परमानेंट टिश्यू को हम लोग क्या बोले थे कि इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा, तो हम लोग एक बोले थे सिंपल परमानेंट टिश्यू,
सिंपल टिश्यू और दूसरे को बोले थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोले थे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और सिंपल टिश्यू में हम लोग इसके अंतर्गत में 3 टाइप के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा? तो पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, फिर कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। आप सिंपल टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दिस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे क्या कि जो कि बना हुआ है एक से ज्यादा टाइप के सेल से बना हुआ, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी दो तरह का होता है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो हम लोग इसकी बात करेंगे। अभी स्टार्ट करेंगे क्या चीज? पैरेनकाइमा, सिंपल टिश्यू की बात करेंगे, सिंपल टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू देखिए इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं जी, आप लोग को इसी क्लास में मतलब याद हो जाना चाहिए किस टाइप से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कुछ चीजें बार बार रिपीट भी कर रहे हैं कि ताकि आपको कोई भी किसी तरह का हेजिटेशन ना हो। तो सिंपल टिश्यू में क्या बोल रहे हैं कि दिस इज कंपोस्ट ऑफ, अभी जस्ट बतलाए, कंपोस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। और इसके टाइप क्या क्या हो गया? तो पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेनकाइमा से, स्टार्ट करेंगे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा के सबसे पहली बात करते हैं कि आप पैरेनकाइमा का सेल कैसा रहेगा। तो सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। देखिए यहाँ पर एक टर्म क्या आया, आइसोडायमेट्रिक। अब देखिए यहाँ पर इसको तोड़िए, आइसो का मतलब क्या हुआ? आइसो का मतलब हो गया इक्वल, और डायमीटर, यहाँ पर डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, तो मतलब ऐसा सेल जिसका डायमीटर बराबर हो। तो वैसे सेल्स को हम लोग क्या बोल देंगे? वैसे सेल्स को हम लोग बोल देंगे आइसोडायमेट्रिक सेल्स बोल देंगे। ठीक है, तो अब ये आइसोडायमेट्रिक कैसा हो सकता है? ये सेल्स सेल्स वुड बी, सेल्स कुड बी स्फेरिकल, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है और पॉलीगोनल हो सकता है, चाहे जैसा भी हो उसका डायमीटर बराबर हो। ठीक है, अब चूंकि ये सिंपल टिश्यू किससे बन रहा है? परमानेंट टिश्यू किससे बन रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बन रहा है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अचानक से तुरंत के तुरंत डेड नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे वजह से। लेट सपोज अभी आपके एग्जांपल लेते हैं, तो आप मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जाने के लिए पहले 9th से 10th, 10th में जाने के बाद 11th में आप अपने आप को सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसके बीच में आपको कुछ टाइम पीरियड मिलता है अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ठीक इसी तरीके से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो अचानक से इमीडिएटली तुरंत के तुरंत परमानेंट नहीं हो जाएगा, वो धीरे धीरे होगा। तो धीरे धीरे होगा, उस समय धीरे धीरे के फेज में क्या रह जाएगा? कुछ सेल्स लिविंग रह जाएंगे, डिवाइडिंग करने की प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि लिविंग तो रहेगा बट डिवाइड नहीं करेगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे पैरेनकाइमा सेल्स आर, parenchyma cells are large, thin and thin walled, thin walled, thin walled and living cells, living cells। अब इसका सेल वॉल किसी से बना हुआ है? तो ऑब्वियसली सेलुलोज का बना हुआ है। ये हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे आगे मॉडिफाई होना शुरू होगा और मॉडिफिकेशन होने के कारण धीरे धीरे डेड भी होगा। तो हम लोग को ये बात लिखना है, जानने के बाद भी लिखना है कि सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। टर्म यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेलुलोज इसमें से देखने को मिलेगा। और क्या चीज? पैरेनकाइमा लिविंग सेल्स रहेगा। ठीक है,
थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगा, आइसोडायमेट्रिक रहेगा। ये सब पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये लिविंग है और इसका सेल वॉल सेलुलोज का मिलकर बना हुआ है। अब लिविंग है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सेल जो रहेगा वो उसमें क्या रहेगा, लार्ज अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेल कंटेन्स क्या चीज, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और साथ साथ इसमें क्या रहेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स एब्सेंट था, बट इसमें एक लार्ज प्रोमिनेंट वैक्यूल्स हम लोग को देखने को मिलेगा। तो सेल कंटेंट साइटोप्लाज्म एंड ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस न्यूक्लियस एंड a large central vacuole is present। vacuole is present। क्लियर हो गया बात। इसके अलावा क्या रहेगा कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि अभी ये सेल डिफरेंशिएट हो रहा है, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए अपने आप को बना रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो अब इस आपस के सेल्स के बीच में दूरी बना कर रखेगा, और दूरी बनाएगा तो वहां पर क्या होगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, कि इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट। ठीक है, लिख भी सकते हैं बिटवीन द सेल्स। चलिए ये तो कोई बात नहीं है, चलिए इंटरसेलुलर स्पेस समझ में आ गया, तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट कहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, कि ये पैरेन्काइमा सेल्स जो है या पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट कहाँ पर रहेगा, लोकेशन कहाँ पर है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ हम लोग को देखने को मिलेगा। तो क्योंकि अब ये सबसे बेसिक और सबसे प्रोमिनेंट परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत में आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पैरेन्काइमा टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, सभी जगह देखने को मिलता है। तो लोकेशन में लिख सकते हैं क्या, कि दिस इज ए बेसिक पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा आर बेसिक fundamental, or we can say that the ground tissue ठीक है, फंडामेंटल है, बहुत सिंपल फॉर्म का है, और इसको नॉर्मली ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। अब ये पाया कहाँ जाएगा, तो दिस इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन या फाउंड इन स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, लगभग सभी जगह हम लोग को देखने को मिल जाएगा पैरेन्काइमा। ठीक है, तो मतलब ये स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया, और ये किससे बन रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ही डिवाइडिंग वाली प्रॉपर्टी, तो सॉफ्ट रहता है, तो ये भी जस्ट उसी से बन रहा है, तुरंत बाद बन रहा है, तो ये भी क्या रहेगा, सॉफ्ट जगह जहां जहां प्रेजेंट रहेगा वहां वहां पैरेन्काइमा प्रेजेंट रहेगा। तो दिस इज प्रेजेंट इन ऑल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ plant like in the center and cortex of stem and root, and in mesophyll cells, in mesophyll of leaves। अब बताइए कि लीव्स में कहाँ पर मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। देखिए इसको हर एक पॉइंट को जहां पर डाउट होना चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। क्या है, लीफ को अगर डाइसेक्ट करते हैं तो क्या देखते हैं, उसके ऊपर में एक एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट रहता है, नीचे में भी एक लोअर एपिडर्मिस लेयर, बाहरी सबसे बाहरी वाला जो लेयर रहता है सेल्स का उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपर एपिडर्मिस, और ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। लीफ की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो इस एपिडर्मिस के अंदर में जो भी सेल्स प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर जो भी सेल्स प्रेजेंट रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं मीजोफिल सेल को, मीजोफिल सेल्स। और मेजोफिल सेल्स प्रेजेंट है, मतलब वो जहाँ पर पैरेन्काइमा है उसको मेजोफिल सेल्स बोल रहे हैं, ये सब मेजोफिल सेल्स में पैरेन्काइमा है। और पैरेन्काइमा और लीफ के अंदर में यानी एपिडर्मिस के अंदर में जो भी सेल्स प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग यहाँ बोल सकते हैं क्या चीज की फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। तो अब इसकी बात करते हैं, हम लोग फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन, फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा क्या चीज? तो दिस कैन स्टोर द फूड एंड प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट टू द प्लांट्स। पहला फंक्शन क्या हो गया? इट स्टोर फूड एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स, सपोर्ट टू प्लांट्स। प्लांट्स को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? तो भाई सभी जगह प्रेजेंट है तो उसको तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा ही। जैसे अगर हम लोग बात कर सकते हैं क्या चीज स्टोर फूड का मतलब क्या, इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या। जैसे लेट सपोज पोटैटोज है, तो पोटैटो जो आप खाते हैं वो है क्या, रूट है कि स्टेम है? सबसे पहली बात तो ये आपको दिमाग में आना चाहिए। तो क्या देखते हैं, आलू को रख दीजिए 4-5 दिनों के लिए रख दीजिएगा, तो क्या देखते हैं, जैसे लेट सपोज ये आलू पोटैटो, तो उसमें इस तरीके से गड्ढा गड्ढा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं आई, बोलते हैं पोटैटो का आई बोलते हैं। और इसमें छोटे छोटे इस तरीके से डॉट लगे हुए होंगे, जिससे क्या होगा, छोड़ दीजिएगा तो एक नया प्लांटलेट इस तरीके से ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब अब ये जो आई बन रहा है दिस इज एग्जैक्टली क्या है, नोड्स है। ठीक है, तो नोट्स तो हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है? स्टेम में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। हम लोग रूट नहीं खाते हैं, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो अब आलू खाते हैं तो उसके अंदर में क्या चीज भरा हुआ है? ढेर सारा स्टार्च भरा हुआ है। खाते हैं जो, ऐसे अगर देखिएगा काट करके और उसको पानी में छोड़ दिए तो देखिएगा थोड़ा 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 व्हाइटिश व्हाइटिश दिखना शुरू हो जाएगा, दे आर स्टार्च। और अगर उसमें आयोडीन डालिएगा तो वो ब्लूइश कलर का हो जाएगा, मतलब पता चलेगा क्या कि ये स्टार्च से बना हुआ है। तो स्टार्च बना हुआ है तो प्लांट फूड को स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में। मतलब पोटैटो क्या हुआ, पोटैटो कंटेन्स पैरेन्काइमा सेल्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पोटैटोज आर मेनली composed of composed of parenchyma cells। ठीक है, जो कि स्टोर क्या करेगा, स्टोर स्टार्च इन देम, वो उसमें स्टार्च को स्टोर करेगा। ठीक है, अब अगर यही पैरेन्काइमा लीफ में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, वो फोटोसिंथेसिस क्रिएट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमा मॉडिफाइड हो जाता है। क्या चीज कैसे मॉडिफाई होता है? तो अगर ये पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल घुस जाए तो उसको हम लोग क्लोरीन कायमा बोल देंगे, और क्लोरीन कायमा फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ लीव्स, लीव्स की बात कर रहे हैं, लीव्स कंटेन्स क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कंटेन करता है, कंटेन क्लोरोफिल। तब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे कॉलिन कायमा, क्लोरीन कायमा बोल देंगे, क्लोरोफिल एंड आर कॉल्ड क्लोरीन कायमा। ठीक है, क्लोरीन कायमा इसको बोल देंगे। तो जो कि क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं दे कैरी दी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख लिए, दो चीजें बातें देख लिए, क्या क्या चीज देख लिए। तो अगर पैरेन्काइमा लीफ में क्लोरोफिल कंटेन करता हो तो उसको हम लोग क्लोरीन कायमा पढ़ेंगे, क्लोरीन कायमा, कोलिन कायमा अलग से पढ़ेंगे। ये क्लोरीन कायमा है और वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या होगा, इट विल सिंथेसाइज, सिंथेसाइज क्या चीज, शुगर एंड स्टार्च, यही चीज करेगा। ठीक है,
अब बात करते हैं क्या कि अगर ये पैरेन्काइमा, ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर ही प्लांट वाले पाए जा रहे हैं उसी में पैरेन्काइमा पाया जाएगा, ये तो सभी जगह पाया जाएगा, हर प्लांट्स में पाया जाएगा। मतलब कि जो एक्वाटिक प्लांट्स रहेगा, तो जो पानी में पानी में जो प्लांट रहते हैं, तो देखते क्या वो तैरता हुआ रहता है, पानी के ऊपर तैरता हुआ रहता है। जैसे कभी आप लोटस देखे होंगे, क्या देखते हैं, पानी के ऊपर उसका पत्ता तैरता हुआ रहता है। तो कैसे तैरेगा, तो इसका मतलब कि पैरेन्काइमा यहाँ भी मॉडिफाई हुआ एक्वाटिक प्लांट्स में, और क्या होगा कि उस पैरेन्काइमा सेल्स में एयर ट्रैप होकर रहेगा। तो जब एयर ट्रैप होगा तो एयर से क्या होता है, हल्का हो जाता है कोई भी चीज, तो वो पानी के ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा। तो हम लोग वही बात बोलने जा रहे हैं, क्या चीज, कि इन केस ऑफ aquatic plants, in aquatic plants, देखिए यहाँ पर दो मॉडिफिकेशन की बात कर ली, क्या चीज, एक क्लोरेन्काइमा, और अभी जो अगर एयर प्रेजेंट रहेगा तो वैसे पैरेन्काइमा को हम लोग एरेन्काइमा बोलते हैं। एयर कंटेन करके रखता है इसलिए उसको एरेन्काइमा बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पैरेन्काइमा सेल्स हैव स्टार लाइक कैविटी, स्टार लाइक एयर कैविटीज बोलते हैं, एयर कैविटीज in between the cells, ठीक है। they are called parenchyma, parenchyma उसको बोलते हैं, ठीक है। the air trapped the air trapped in the cavity, कैविटी में जो एयर ट्रैप रहेगा उससे क्या हो जाएगा, प्लांट लाइट वेट हो जाएगा, और जिसके कारण वो पानी में फ्लोट करता हुआ रहेगा। तो हम लोग वही बात बोल रहे हैं कि द एयर ट्रैप्ड इन द कैविटी में द प्लांट लाइटर लाइटर इन वेट, या लाइट वेट हो जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा, एंड हेल्प्स इन हेल्प helps the plant to float in water, in water, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या पता चल गया कि अगर इसमें पैरेन्काइमा में एयर कैविटी प्रेजेंट रहे तो उसको हम लोग एरेन्काइमा बोल देंगे, और वो एरेन्काइमा में से क्या होगा कि एयर कंटेन करके रखेगा तो प्लांट लाइटर वेट को फील करेगा, जिसके कारण वो वाटर में क्या होगा, फ्लोट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पैरेन्काइमा देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोलेन्काइमा की बात करेंगे, तो फिर से हम बोल रहे हैं कोलेन्काइमा अलग है और क्लोरेन्काइमा अलग है। क्लोरेन्काइमा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, whereas कोलेन्काइमा इज डिफरेंट देन द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा से कोलेन्काइमा डिफरेंट रहेगा। कैसे डिफरेंट रहेगा, हम लोग इसको कोलेन्काइमा में देखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा का डिस्कशन करेंगे।